भरतपुर नामक गांव के पास एक बहुत ही घना और सुंदर जंगल था। पास ही एक झरना जिसका शीतल और नीला पानी कल-कल कर बहता रहता था। वहीं पास में एक पेड़ पर एक चिड़िया वर्षों से घोंसला बनाकर रहा करती थी। ठीक उसी पेड़ के नीचे एक सर्प भी रहता था जो कि अक्सर उस चिड़िया के अंडे खा जाया करता था। वह इस बार भी मौके की फिराक में ही था। हर रोज की तरह चिड़िया भोजन के लिए जंगल से बाहर एक गांव के खेत में चली जाती है, जहां वह अक्सर कर भोजन के लिए जाया करती थी। लगता है चिड़िया घोंसले से जा चुकी है। यह उचित मौका है, मैं इसके सारे अंडे खा लेता हूँ। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा कहकर वह चिड़िया के सारे अंडे खा गया और वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में चिड़िया वहां आती है और घोंसले पे अंडे ना पाकर वह बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तभी सांप की आवाज़ सुनकर वह नीचे आती है और अपने बच्चों के बारे में पूछने लगती है। क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? अरे मूर्ख, उन्हें मैंने कब का खा लिया। तुम भी यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हें भी खा लूंगा। ऐसा कहकर उसे वहां से भगा देता है। इतनी सी चिड़िया आखिर मेरा बिगाड़ी क्या लेगी। यह सब सुनकर चिड़िया एक योजना बनाती है और गांव की तरफ उड़ जाती है। वह गांव पहुंचकर अपनी मदद के लिए किसी शख्स को खोजने लगती है। शायद मुझे यहाँ मदद नहीं मिल सकती, मुझे और कहीं चलना चाहिए। कुछ ही देर में वह एक गरीब किसान के घर पहुंच जाती है। सुनिए जी, घर में राशन बिल्कुल भी नहीं है। ये सोने का कंगन देकर घर में राशन ले आइएगा। मैं काम से बाहर जा रही हूँ, आप राशन जरूर ले आइएगा। ऐसा कहकर वह वहां से चली जाती है। अरे वाह, मुझे योजना मिल गई। योजना के अनुसार चिड़िया कंगन को उठाकर उड़ जाती है। अरे नहीं, उस कंगन को मत ले जाओ। वह हमारे भोजन के लिए आखिरी वस्तु बची है। अगर तुमने उसे वापस नहीं किया तो मैं तुम्हें इसका कठोर दंड दूंगा। चलो उसे मुझे वापस करो। चिड़िया किसान के आगे आगे उड़कर उसको भी जंगल पर ले आती है और सोने के कंगन को सर्प के बिल पर रखकर पेड़ पर जा बैठती है और वहीं से सब देखने लगती है। अरे यह तो एक सर्प है, अब मैं कंगन को कैसे उठाऊंगा। तभी सर्प किसान पर फुसकारने लगता है। किसान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह अपने चारों तरफ नज़र घुमाता है। तभी सामने एक भारी सा पत्थर उसे दिखाई देता है। वह उसके पास जाता है और बड़ी मेहनत के बाद उसको उठाकर सांप के पास जाता है और उस पर फेंक देता है। इतने भारी पत्थर के नीचे दबकर सर्प की मृत्यु हो जाती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद किसान पास जाता है और अपना कंगन उठाकर जंगल से खुशी खुशी वापस चला जाता है। चलो मैं अब बिना देर किए हुए जाकर राशन खरीद लेता हूँ, वरना फिर कोई इसे उठाकर ले जाएगा। किसान के वहां से जाते ही चिड़िया पेड़ से नीचे आती है और पत्थर पर जाकर बैठ जाती है। मैं तुम्हारा बिगाड़ ही क्या लूंगी, यही कहा था ना तुमने। देखा, मैंने अपनी सूझबूझ से आखिर तुमसे बदला ले ही लिया। और कुछ ही दिनों में यह बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। अरे मानो, क्या तुमने यह बात सुनी है? कैसे इतनी छोटी सी चिड़िया ने इतने बड़े सर्प को मार गिराया। हाँ मानो, तुम भी अपनी अक्लमंदी और सूझबूझ से उस चिड़िया की तरह बड़े से बड़े खतरे का सामना कर सकते हो। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना।